मुझे इस भागवत में सुदामा जैसा पैसे वाला कोई नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के चरणों से जुड़ा हुआ है, इसलिए परमात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि ईश्वर के चरणों से जुड़े होने वालों के पास में सांसारिक वस्तुएं नहीं हो सकती, लेकिन उनके पास में अध्यात्म संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। उसी के द्वारा हमारा और आपका कल्याण, जन कल्याण होने वाला है। तो दरिद्रो रस विक्राता देव धर्मा परांगमुखा, अध्यात्म दौलत इसके पास है नहीं, देवी देवताओं को मानता नहीं है, शराब का विक्रय करता है, शराब पीता है। सब विप्राण क्षत्रियान वैश्या शूद्रा शापी तथा परान, चारों वर्णों का ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको इसने न ठगा हो। ये बहुत बड़ा अपराध है कि हम किसी को ठगें। मन वचन और कर्म से किसी को ठगना मत। ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। लोग कहते हैं ईमानदार तो भूखों मरते हैं, और मैं कहता हूं कि ईमानदार तो परमात्मा के ऊपर भी शासन करते हैं। दुनिया की तो बात छोड़िए, ईमान से बढ़कर के हो क्या सकता है। यह जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है जिसका नाम है ईमान। इससे बड़ी दौलत, इससे बड़ी संपत्ति, इससे बड़ा वैभव और इससे बड़ा और कोई दूसरा उत्कर्ष नहीं हो सकता। ईमान कोई चीज है अपने आप में। ग्रंथ ने तो यह कह दिया कि जिंदगी भर रोटियों के लिए हम तवे हो जाएं, परेशान हो जाएं, लेकिन अपने ईमान की चद्दर उतार करके मत रख देना। ईमान से बड़ा कुछ भी नहीं है। किसी को ठगना मत, किसी के साथ गलत कार्य मत करना, किसी को छलना मत, किसी को कपट मत करना, किसी को धोखा मत देना। इसी ग्रंथ में आगे लिखा है त्रिपुर दहन की कथा में कि व्यक्ति ने शराब पी है उसका प्रायश्चित है, व्यक्ति ने मांस का भक्षण किया है उसका प्रायश्चित है, किसी ने परस्त्री पर पुरुष गमन किया उसका प्रायश्चित है, लेकिन जिस व्यक्ति ने महाराज किसी को धोखा दिया है उसका प्रायश्चित तो शास्त्रों में भी नहीं है। यह स्वयं भगवान शंकर ने यह बात कही। किसी को धोखा मत देना, मित्र बनाकर उसके साथ दगा मत देना, उसके साथ दगा मत करना, उसका प्रायश्चित नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय। श्री राधे। लिखा है सब प्राण क्षत्रियान वैश्या शूद्रा शापी तथा परान, चारों वर्णों में से एक भी वर्ण का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिसको इस देवराज ने न ठगा हो, न छला हो। सबके साथ इसने अपराध किया। संध्या स्नान परिवृष्टो वैश्य वृत्ति परायण, कभी तो नहाता नहीं, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, कभी स्नान नहीं करता। हमारे ग्रंथ कहते हैं सतम व्याय भोक्तव्यम। थोड़ा कान की ढपोली खोल करके सुनेंगे एकाग्र भाव से। सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। ये बात तो अच्छी लगी होगी। सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम बाद में कीजिए, पहले भोजन कीजिए। लेकिन भोजन से भी पहले कुछ जरूरी है। क्या? सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 कार्य करने से पहले व्यक्ति को नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। टेम्परेचर भले ही 0000 पॉइंट में पहुंच जाए, स्नान पहले और खाना पीना बाद में। 6 कर्मों में से यह एक कर्म है स्नान। और स्नान भी मौन होकर नहीं, भोजन करें तो मौन रहकर, और स्नान करें तो गा गा कर, पड़ोसी को भी पता लग जाए कि फलाना फलाना नहा रहा है। हाँ, तो नहाते में क्या बोलना है? चित्रहार के गाने नहीं। कहीं आप जालंधर वाला गीत बोल दें, मेरा मुंडा बिगड़ा जाए रे, मेरा मुंडा बिगड़ा जाए। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ ना आता हो तो नहाते समय हनुमान चालीसा पूरा कर दिया करो। हम व्यास गद्दी से निवेदन करते हैं। आप कहोगे नहाते समय हनुमान चालीसा, बड़ा बढ़िया सुंदर मौका है। नहाते समय, स्नान करते समय प्रभु नाम लोगे तो आपके एक एक रोम से वह जल अमृत बनकर आपको पावन कर देगा, आपके रोमों से अंदर प्रवेश कर देगा, बाहर की वासना को खत्म करता हुआ अंदर उपासना का अमृत भर देगा। वो माताओं के लिए भी इजाजत है।
कौन कहता है कि माताएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती? सबसे पहले कर सकती हैं। अनुमति गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिए है। जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी, वहां कोई शब्द लिखा है स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं होगा, कोई भी करे। तो खाते समय मौन, कभी कभी तो लोग दुनिया भर की बातें खाते ही समय करते रहेंगे। ये जीव वैसे ही 24 घंटे कुचर कुचर चलती रहती है, तो 10 मिनट के लिए तो उसको विराम मिल जाए। जीमते समय है मौन, खाते समय मौन, और नहाते समय प्रभु नाम का कीर्तन करे। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरित। 100 काम करने से पहले भोजन, तो उससे भी पहले क्या, 1000 कार्य करने से पहले व्यक्ति को स्नान, नित्य स्नान कीजिए। भले ही कड़ाके की कितनी भी सर्दी पड़े। हाथ उठाइए, आज कितने नहाए हैं आप में से? इसका मतलब सभी नहा गया है। अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। हाथ उठाइए, एक साल में 6 महीने कितने लोग नहा लेते हैं? सब नहा लेते हैं। स्नान डेली। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरित। लक्षम व्याय दातव्यम। लाख काम करने से पहले व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान का मतलब इतना सा ही नहीं आप किसी के हाथ पर पैसा रख दें, भूले हुए को आप राह बता दें, रोते हुए को आप उसको मुस्कुराहट दे दें, एक अज्ञानी को ज्ञान दे दें, यह भी एक बहुत बड़ा दान है। दे करके जीना है। आपके पास जो है वह दीजिए। हम तो कहते हैं कि आपके पास कोई विद्या है और 40 साल आपने उस विद्या का उपयोग किया, तो 40 लोग मजबूत ना खड़े कर पाए तो बेकार है। आप डॉक्टर हैं, 40 साल डॉक्टरी की है और जीवन में 40 डॉक्टर ना बनाए तो बेकार है। आप मास्टर हैं और आपने अपनी जिंदगी में 50 साल नौकरी की, 40 साल की, और इतने मास्टर टीचर आप ना बना पाए तो बेकार है। कोई कथावाचक 40 साल कथा कहता है भगवान की और 40 कथावाचक ना तैयार करा पाया तो बेकार है। फिर अपनी विद्या का विस्तार कीजिए, प्रचार कीजिए। यह नहीं है कि जो हम और को बता देंगे वो और सीख जाएगा। विद्या तो होती इसलिए उसका विस्तार किया जाए, उसका प्रचार किया जाए। उसका यह भी एक दान है। लक्ष्यम व्याय दातव्यम। लाख कार्य करने से पहले देना चाहिए। देना सीखें, देवता बने। जिसने देना सीखा है वह देवता, लेकिन हम लेवता बनते हैं। पूरा कुबेर का भंडारा पेट में आके समा जाए। आज व्यक्ति इतना इंटरनेशनल भिखारी हो गया, कुबेर की संपत्ति का इसको मालिक बना दिया जाए और कहे भैया क्या हाल है, कितना मिल गया? अभी तो कमी है, अभी कमी है। इन उद्योगपतियों का व्यापार बढ़िया से बढ़िया चल जाए, दुकान खूब चल जाए, फैक्ट्री खूब चल जाए, सब कुछ चल। इनको पूछिए क्या मिला? अभी तो कमी है, जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चलता। हंसने की आदत डालिए, मुस्कुराने की आदत डालिए। भगवान को बड़ा बुरा सा लगता है। भगवान को लगता है कि मैं हृदय खोल करके इसको सब कुछ देता हूं और ये कभी मेरा धन्यवाद नहीं करता। कम मिलने पर भी आप ईश्वर का धन्यवाद करें तो आप बटोर नहीं सकते, इतना मिलेगा। 1000 रुपए कमाते हो ईश्वर को कहिए, यह संतोष है। 1000 रुपया कमाते हो परमात्मा को कहिए भगवान मेरी मेहनत 400 रुपए की थी, 600 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिया है। भगवान इतनी करुणा करता है, फिर इतनी कृपा करता है। कितना भी घाटा हो जाए कभी भी ईश्वर को दोष मत देना। भगवान को कहिए नुकसान बहुत होने वाला था लेकिन तेरी बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, इसलिए वो थोड़े में सिमट गया है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए। परमात्मा बड़ी कृपा करते हैं। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्षम व्याय दातव्यम कोटिम तप्ता हरिम भजेत। 1 करोड़ काम करने से पहले भगवत नाम उच्चारण कीजिए। अपने आप को पूछिए आप में ऐसे कितने हैं जो रोज बिस्तरा छोड़ने से पहले भगवत नाम उच्चारण करते हैं।
हिंदुस्तान में रहने का अधिकार उनको नहीं है जो सोते समय और जागते समय भगवान का नाम न लेते हैं। प्रातः जागकर प्रभु का नाम लोगे तो हनुमान आएंगे देहली पर, और जिसकी देहली पर हनुमान आवे और उसको राम न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। विप्र रूप धरि बचन सुआए सुनत विभीषण। विभीषण की कुटिया पर बजरंगी पहुंचे हैं। प्रातः मुंह से हा राम हा राम हा राम हा। संत वही है, आप घर में रह करके भी संत हैं। प्रातः जागोगे तो प्रभु नाम लेकर के हाथ आगे कीजिए, कहिए हे परमात्मा कृपा करना, ये हाथ कोई अपराध न करना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः जागते जागते कप दर्शन नहीं कर दर्शन कीजिए, नहीं तो बिस्तरा बाद में छोड़ेंगे। पहले कहेंगे अरे डब्लू की मम्मी एक कप कड़ाके की अदरक वाली चाय। नीचे आएंगे बाद में उतर के, पहले उनको बिस्तरे पर ही कड़क कड़क अदरक वाली चाय चाहिए। हम भोगी नहीं, हमें योगी बन करके जीना है। हम संसार के वस्तुओं के गुलाम नहीं, वस्तुओं को जो देने वाला है उस परमात्मा के चरणों का हमें गुलाम बनना है। कोटिम तक्ता हरिम भजेत। करोड़ों कार्यों को करने से पहले सबसे पहले भगवत नाम उच्चारण कीजिए, परमात्मा का नाम उच्चारण कीजिए। जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ही नहीं आ सकती। तो यह ब्राह्मण जिसका नाम है देवराज, संध्या स्नान परिभ्रष्टो, कभी संध्या वंदन नहीं करता, कभी स्नान नहीं करता। संध्या आप 3 बार न कर पाते हो तो 2 बार तो भगवान का नाम लीजिए। प्रातः जागे और संध्या को, सूर्य अस्त होता है उसके 1 घंटा 24 मिनट के बीच में घर में, हर घर में दिया जल जाना चाहिए। संध्या के समय जिन घरों में दिए नहीं जलते वहां देवता नहीं, वहां निशाचर वास करते हैं, वहां भूत प्रेत वास करते हैं। ऐसे ही लोगों का बिजनेस रुक जाता है, लोग जादू टोने कर देते हैं, टोटके अलाय बलाय उन्हीं लोगों को छूती हैं जिन घरों में सूर्य अस्त होते समय घर में दिया नहीं जलता।